हेलो। देखिए, आज हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस की जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, और उसमें आज खास तौर से बात करेंगे इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस की। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा इक्वल टू π/8 log 2। देखिए, अगर हम पिछले सालों के पेपर को स्टडी करें तो ये क्वेश्चंस हमें कई बार मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास मान लो किस तरीके से करेंगे, आई इक्वल टू है 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अप्लाई 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, पढ़ी है। तो i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहां क्या कर दें, 1 प्लस tan a माइनस बी, tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। क्लियर है। अगर हम यहां एलसीएम ले लें, log कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। क्लियर है। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, यहां पे अगर देखते हैं तो i इक्वल टू 0 से π/4 log m बाई n यानी कि log m माइनस log n, ये लगा दिया डी थीटा। क्या है, हमने पढ़ा है log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। अब अगर हमने इसे देखते हैं तो i इक्वल टू log 2 0 से π/4 1 डी थीटा माइनस, इसे देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन, और इसे क्या कहेंगे, i। तो ये भी i हो गया, तो i और i कितना हुआ, 2i। क्लियर है। इक्वल टू log 2, अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट थीटा और लिमिट 0 से π/4, तो 2i इक्वल टू π/4 माइनस 0। अगर इसे इधर भेज दें, i इक्वल टू π/8 log 2, π/8 log 2। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो शायद 2024 या 25 में आया था, और उसमें अगर देखते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चंस जो है हर 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। देखिए, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए भी और उसके लिए भी। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, क्वेश्चन था, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, 1 से 3 x माइनस 1 प्लस
x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है, अगर देखेंगे कभी इतना 1 मार्क्स में आया है, कभी इतना आया है, कभी टोटल आया है, और इसकी बात करें तो ये आया था हमारा 2025 में। तो इसमें जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाता है तो इसमें क्या कहता है, देखिए i इक्वल टू, यहां पे 3 वैल्यू हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो हमने एक चार्ट सा बना लिया सिंपल सा। मान लो ये 1 है, इसमें x इक्वल टू 1, इससे आ गया x इक्वल टू 2, इससे आ गया x इक्वल टू 3। क्लियर है? यहां तो 3 पार्ट होंगे। मान लो हमारे पास fx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। अगर हम देखते हैं मॉडुलस की हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें तो x माइनस 1 की 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कब? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पे इफ x इज, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मैं दोनों चीजों को, अगर सिंगल आ जाए तब कैसे करेंगे, इसकी भी 2 वैल्यू होंगी, और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये तब होगी अगर x 2 से बड़ा है, ये तब होगी अगर x 2 से छोटा है। ये भी ऐसा ही है। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और इफ x इज लेस देन 3। ठीक है, अब तो हमारे पास क्वेश्चन 3 तरीके से बटा। पहला fx इक्वल टू, ठीक है, अगर हम यहां से ही शुरू करते हैं, इफ x इज लेस देन 1, दूसरा इफ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, दूसरा x अगर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और अगला इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 ही केस हुए। ठीक है, अब हमें कहां से जाना है, 1 से 3। तो 1 से 3 वैसे हमारे काम के खाली 2 ही हैं। तो देखिए 1 से छोटा, 1 से छोटे पे अगर देखते हैं, ये भी हमारा कैसा है, ये निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो ये इसमें तीनों निगेटिव आएंगे। 1 से छोटे में ये तीनों वैल्यू निगेटिव आएंगी। ठीक है, आ जाओ 1 से बड़ा, 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये पॉजिटिव होगी। अब जो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है, तो ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। 3 से बड़े में सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से करेंगे। ये ग्राफ वगैरह जो ये बात कर रहे हैं इसे समझाने की फंक्शन को, तो यही है कि हम ये वैल्यू ऐसी क्यों ले रहे हैं। जैसे दिख रहा होगा 1 से बड़े पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास तो 1 से छोटा है और ये 2 से छोटा, 3 से छोटा, तो ये सारा से छोटा, तो इसलिए ये निगेटिव हो गए। 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव है, लेकिन 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो इसलिए दोनों निगेटिव आ गए। 2 से बड़ा इतना, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि fx की वैल्यू जो आई, मेन यही है समझने का। देखिए अगर इसे देखते हैं, -x + 1, -x + 2, -x + 3, दूसरा हो जाएगा x - 1 -x + 2 -x + 3, ये आ जाएगा हमारा x - 1 + x - 2 -x + 3, और यहां पे x - 1 + x - 2 + x - 3। ये तब है इफ x इज लेस देन 1, ये तब है अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ये तब है अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, और ये तब है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो यानी कि अगर हम देखें
ये कितना आ गया 32516, 6 माइनस 3x, ये वाली वैल्यू हमारी x से x कट गया तो कितना हुआ 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस x। अगले में देखते हैं तो x से x कैंसिल और ये 3 प्लस का ये इतना हमारे पास कैंसिल, तो ये आ गया x। अगले में देख रहे हैं तो 3x माइनस 6 यानी कि x लेस देन 1, और इफ x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, दूसरे में अगर x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है और तीसरे में x 3 से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमें कहां से जाना है 1 से 3 तक, तो 1 से शुरू है और 3 पे खाली इतना चाहिए, तो जो i होगा ध्यान देना 1 से कहां गए, 1 से शुरू करना है, 2 पे कितनी वैल्यू है 4 माइनस x, प्लस कहां गए 2 से 3 पे और खाली क्या है x। क्लियर है। 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 2 से 3, कितना हो गया 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो कितना आ गया। अगर हम यहां देखते हैं तो ये वाली वैल्यू आ गई 8 माइनस 2 माइनस 4 और 9 और 1 कितना हो गया 10 अपॉन 2 और माइनस 2। ठीक है, तो 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 2 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5। तो देखिए कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मान लो 1 में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, अब देखिए अगर क्वेश्चन हमारा खाली इतना आता 1 से 2, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्लियर है। मान लो यही लिमिट इतने में होती, हमें खाली कहां जाना होता, i इक्वल टू होता 1 से 2। देखिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, सेम वैसे ही होगा। तो 1 से 2 खाली एक ही पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला दिख रहा है। तो i इक्वल टू कितना हो जाता 1 से 2 और आंसर हो जाता 4 माइनस एक्स। बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है कि क्या लिख रहा है, ठीक है। और लिमिट 1 से 2, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहां से 8 में से 2 और 4 6 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि आंसर आ गया 5 अपॉन 2। तो जो अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हम इसी चीज को अगर 1 मार्क्स की बात करें तो कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है -1 से 1 और कितना मॉडुलस ऑफ x dx। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि मॉडुलस ऑफ x की दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तब इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन 0। तो जो i इक्वल टू आएगा नेगेटिव कहां से होगा, -1 से 0 तक और प्लस 0 से, देखिए हमें जाना यहां से यहां ही है, तो पहले -1 से 0 गए और फिर 0 से 1 गए, तो ये -1 से 0 यानी कि 0 से छोटा है, तो यहां वैल्यू कितनी होगी -x। ठीक है, यहां 0 से 1 बड़ा है तो इसकी वैल्यू x। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट -1 से 0 प्लस, और ये हो गया 0 से 1। जब वैल्यू रखेंगे तो 0 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये भी हो गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि आंसर आ गया 1। तो कभी जैसा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इस टाइप से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाँ, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, 0 से π/2। ये 1 मार्क्स में भी आया है, log 10x dx। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर 0 आएगा, या प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने i इक्वल टू लेट कर लिया 0 से π/2। इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कराए हैं। तो 10 dx, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब लिखेंगे अप्लाई 0 to a fx dx 0 to a fa minus x dx। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा dx। लगा दी प्रॉपर्टी, एक ही जगह a माइनस एक्स रख दिया। तो ये 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। एडिंग 1 एंड 2, i और i कितना हो गया, 2i इक्वल टू 0 से π/2, एक है log 10x प्लस log cot x dx। अब ये कितना हो गया, हमने पढ़ा है कि log m प्लस log n क्या हो जाता है, log mn, यानी कि 0 से π/2। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा 0 से π/2 10x, और cot कितना होता है 1/10x। 10x से 10x कैंसिल, तो log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यानी कि 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू भी कितना हुआ 0। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। अब देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड आया था इसी ही प्रॉपर्टी पे, उसे कैसे करेंगे। इसमें था प्रूव दैट 0 to π e की पावर अपॉन e की पावर माइनस cos x dx इक्वल टू π/2। देखिए, ये आया था 2 बार एग्जाम में आ चुका अब तक। एक ऐसा ही क्वेश्चन था, एक और है 0 से 2π, एक और है प्रूव दैट, सेम ऐसा ही है 0 से 2π, और ये है 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। ठीक है, और इसमें आंसर लाना है हमें कितना, 2π। इसका आंसर 2π लाना है। देखिए, दोनों की बात करते हैं अभी। तो जब इसे देखते हैं, देखा भी होगा, ये पिछले पेपर में आया था। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास गिवन है 0 से π e की पावर cos x प्लस e की पावर, तो यहां इसे इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक है, i इक्वल टू, अब इसमें अप्लाई 0 to a fx dx 0 to a fa माइनस x dx। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π, हर जगह वैल्यू रख दीजिए, e की पावर cos π माइनस x प्लस e की पावर माइनस cos
अब जब इसे सोल्व करेंगे cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी cos 180 माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये भी आई है और ये भी आई है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2, आई और आई 2i, तो कितना हो जाएगा 0 से पाई e की पावर ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो इसमें क्या है दिख रहा होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 0 से पाई, एलसीएम ले लिया cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर, तो इससे ये कैंसिल, तो 2i इजकल टू 0 से पाई और यहां क्या आ गया dx 1। अब 1 का इंटीग्रेशन x, तो x की वैल्यू रख देंगे पाई माइनस 0, तो 2i, तो i की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, तो ये देखा होगा अगर हम पिछले सालों के पेपर देखें तो उसमें मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, यहां पर देखिए ये वाला, तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है पता नहीं, आई इजकल टू, या प्रूव दैट 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x dx इजकल टू 2 पाई। तो हमने यहां पे पहला सॉल्यूशंस की बात करते हैं, i इजकल टू 0 से 2 पाई 1 अपॉन कितना 1 प्लस e की पावर साइन x dx, इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि i इजकल टू 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर। ठीक है, अब साइन 360 माइनस थीटा, देखिए साइन दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन, तो ये e की पावर माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो i इजकल टू 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर साइन x। ठीक है, अगर एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा e की पावर साइन x और यहां पे 1 है, तो ये आ जाएगा e की पावर साइन x प्लस 1 dx, ये भी क्या हो गया 2y। क्लियर है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, i और i कितना हो गया 2i, 0 से 2 पाई, पहला क्या था 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x प्लस e की पावर साइन x, अगर एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन x अपॉन 1 प्लस e की पावर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x
तो 2i इजकल टू कितना हुआ 2 पाई माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू हो गई पाई। अच्छा यहाँ पाई है, ठीक है, पाई है। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हमें पाई लाना था, वो 2 पाई इसमें दे रखा था। तो यहां तक क्लियर आ गया होगा समझ में। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए देखो क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF of the differential equation क्या दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इजकल टू ax, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। इज पहला a पार्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, b पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, c पार्ट है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब कभी इस टाइप का, देखिए मैंने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें क्या कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू ए एक्स। देखिए यहां एक सिंगल एक्स है, सिंगल वाई है, बाकी सारी टर्म्स एक्स में है, तो कौन सा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, और आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। यह चीज यहां ध्यान रखनी है, एक सिंगल y है तो उसी फॉर्म में आ रहा है, पहले उस फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू ए एक्स अपॉन, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन, और q की वैल्यू आ गई ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर IF निकालना है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर p हो गया, ठीक है। अगर हम लेट करें, हमने यहां लेट कर लिया कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, तो 1 का 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, लेकिन हमारे पास है x dx इजकल टू माइनस डी टी अपॉन 2, तो जो IF आ गया e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं और 1 अपॉन टी डी टी, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा e की पावर -1/2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, क्लियर है। -1/2 हटाने के लिए तो e की पावर log, पहले यहां से अगर हम -1/2 हटाएं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी और इसकी पावर 1/2 यानी कि रूट 1 अपॉन रूट टी, लॉग हट गया तो ये आ गया 1 अपॉन रूट टी यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो
तो आंसर आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कभी रूट का क्वेश्चन आ जाए, लॉग में क्वेश्चन आ जाए, तो उसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये भी 2025 में था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था, इफ क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, इफ y इजकल टू tan x की पावर x देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है y इजकल टू कितना है, tan x की पावर x। जब कभी ऐसा आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम उसमें क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log बाई log ये आ गया। अब log m की पावर n, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब डिफरेंशिएट x, log बाई 1/बाई y का दोबारा करा dy अपॉन dx। इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर है? अब जब y को उधर भेजेंगे तो dy अपॉन dx, y इधर आ जाएगा, x log tan x कितना हो गया, 1/tan x, tan x का दोबारा करा sec स्क्वायर x प्लस log tan x और x का 1। यहां हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो dy अपॉन dx, y कितना है हमारे पास, tan x की पावर x। क्लियर है? ये क्या बचा, x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे कुछ, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी तरीके के कुछ कैलकुलस पर और 3D पर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।